हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की ऑफिस कैसे होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को ये बहुत इच्छा होती है कि हम आईटी में काम करने वाले लोगों की बिल्डिंग्स देखें और वो बिल्डिंग वाला व्यू देखें। तो सामने ही हमें एक बिल्डिंग दिखी जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बिल्डिंग थी, और इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है। और ये बिल्डिंग इतनी सुंदर है और पूरी शीशे से बनी हुई है, और इसका इंटीरियर जो है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इस एरिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है, मतलब इस बिल्ड किया गया है यू कैन से। और ये बहुत ही अच्छा था। जैसे ही हमने राइट टर्न लिया और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से दिखने स्टार्ट हो गई, और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि आगे से कोई गाड़ी ना आए, क्योंकि हमारी गाड़ी बिल्कुल न्यू थी। तो गाइस ये व्यू इतना सुंदर था, और इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। और हम सीधा नीचे गए, और नीचे जाने के बाद हम लोगों को ये जो बिल्डिंग्स हैं ये कुछ इस तरीके से दिख रही थी। और जब हम नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद जब हम लेफ़्ट मुड़ेंगे तो हमें व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स हैं। लेकिन वो जो लेफ़्ट हैंड साइड में सामने बिल्डिंग दिखेगी वो यॉन आईटी पार्क है, जो बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाई गई थी। तो देखिए उस बिल्डिंग को जो आने वाली है, जिसका स्ट्रक्चर जो है कुछ अलग ही तरीके से बनाया गया है, जो हमें अभी सामने दिखेगी। ये सामने वाली बिल्डिंग जो है यॉन आईटी पार्क की बिल्डिंग है। तो ये व्यू इतना सुंदर लग रहा था, और इसमें भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। मैं ऐसे आप लोगों को बोल सकता हूँ कि इसमें काम करने वाले लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको उस सैलरी के बारे में भी पता करना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी सैलरी होती है लोगों की। फिर हम इस इतने सुंदर आईटी पार्क को देखने के बाद आगे बढ़ गए, और हमें देखना था यहाँ की सबसे सुंदर बिल्डिंग, जो इस एरिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग थी और सबसे महंगी बिल्डिंग थी, जहाँ पे फ्लैट की कीमत 4 करोड़ से भी ऊपर होती है। गाइस वो रही सामने वो बिल्डिंग जिसे यहाँ पे पंचशील टावर बोला जाता है। पंचशील टावर के नाम से ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में मैं भी रह चुका हूँ 21 डेज़ टू 25 डेज़, बिकॉज मेरी कंपनी का जो अकोमोडेशन था वो फर्स्ट जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे ही वो अकोमोडेट करते थे हमारे को 25 डेज़ के लिए, जब तक हमें फ़्लैट ना मिल जाए। तो यहाँ का इंटीरियर भी बहुत सुंदर है, और यहाँ के फ्लैट भी बहुत स्पेशियस है, बट बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं गाइस। क्योंकि यहाँ की जो फ्लैट रेंटेड फ्लैट की भी जो अगर मैं आपको रेट बताऊं तो 1 लाख तो यहाँ का महीने का किराया ही है। और ये सोसाइटी अंदर से भी बहुत सुंदर है। अगर आपको इस सोसाइटी का विज़िट भी देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका इंटीरियर कैसा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड यहाँ पे रहता है। उसके बाद गाइस हमें जाना था भगवान जी के मंदिर, और हम अपनी टाटा पंच को, क्योंकि हमारी नई टाटा पंच थी तो उसको भगवान के मंदिर में सबसे पहले लेके जाना था। तो इसीलिए हम भगवान के मंदिर में पहुंच के, जो था गणपति भगवान का मंदिर, और वो मंदिर इतना सुंदर था, और गणपति जी को देख के तो मेरे मन और भी ज़्यादा खुश हो गया। और वो गणपति जी इतने सुंदर लग रहे थे, और मैंने उनको प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। उन गणपति जी की मूर्ति इतनी सुंदर थी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और मैंने उनको प्रणाम करके बहुत सारी विशेष मांगी। उसके बाद मैंने वहाँ से धीरे धीरे एक छोटा सा व्यू लिया, और वो व्यू भी बहुत सुंदर था, जहाँ से पंचशील टावर भी दिख रहा था। और गाइस हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि हम कहीं जाते हैं। फिर हम इस रेस्टोरेंट में पहुँच गए गाइस, जो रेस्टोरेंट इस तरीके से डेकोरेट किया गया था, और बहुत सुंदर रेस्टोरेंट था। अगर इसका भी नाम आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका इंटीरियर इतना सुंदर था, और उस के ऊपर छत पे भी बहुत सुंदर तरीके से
उसको डिज़ाइन किया गया था। और उसका जो लास्ट वाला झुम्बर था वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और उसके बाद हमारा खाना पीना होने के बाद हमने लास्ट में मंगवाई थी सिज़लर ब्राउनी। और सिज़लर ब्राउनी आने के बाद तो नज़ारा कुछ इस तरह था। और यहाँ से इतना ज़्यादा स्मोक निकल रहा था और ये बहुत अच्छी लग रही थी, बट बहुत ज़्यादा गर्म थी। गाइस, अगर आप इसको ट्राई करते हो तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के खाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इससे मुंह भी जल जाता है। और ये बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो बहुत ही डिलीशियस लग रही थी। पर ये इतनी ज़्यादा गर्म थी गाइस कि हम डर गए थे। हमने किसी ने भी टच नहीं किया इसको जब तक ये थोड़ी सी ठंडी ना हो जाए। और उसके बाद गाइस हम घर वापस आ गए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर कर